राम राम जी, सबको राम राम। आज हम आत्मिक ज्ञान का अगला विचार पढ़ने जा रहे हैं। हमने टॉपिक शुरू किया था भोग में योग, और उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे पतिव्रता स्त्री भोग में योग को इस्तेमाल करती है, इसी तरह भक्त को भी भोग में योग की प्राप्ति करनी चाहिए। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 54। किसी ने पूछा, अरे बावरी, तू कौन है? उसने कहा, मैं अपने प्रीतम की दासी। तेरा कर्म क्या है जिससे प्रीतम प्रसन्न हो? पहला क्वेश्चन पूछा कि तू कौन है, तो बोला मैं अपने प्रीतम की दासी। फिर पूछा तेरा कर्म क्या है, तो आंसर आया जिससे प्रीतम प्रसन्न हो। तेरा भोग क्या है? प्रभु। कहाँ जा रही है? प्रीतम के हुक्म में। क्या करती है? प्रीतम के प्यार में। हाँ जी अंकल। प्रीतम दे प्यार विच, प्रीतम दे हुक्म विच ही रहना, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। गुरु नानक साहब बानी च कहंदे ने कि ईश्वर दे नाल रहना किस तरह है? रजा च राजी रहना। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा, जो ऐसा जाने माने और ऐसी अवस्था में, सारी अवस्थाओं में, वर्तमान में, भूतकाल भविष्यत काल में खुश रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, हर हाल में ईश्वर के साथ रहे। ये है हुक्म मानना, रजा में राजी रहना। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो ऐसा माने, ये है प्रभु का सच्चा बच्चा है। ये है सच का पालन करने वाला। हाँ जी। सुन ले सिखिया ये है भोग में योग, ऐसे ही भगत जन करें तो ये है प्रेम योग। ऐसे ही इस असूल में 24 घंटे भक्ति हो सकती है। हाँ, 24 घंटे भक्ति करनी है ना, तो जो असी भोग करते पे हैं, खांदे पींदे लेंदे देंदे, ये सारे भोग ने, कार्य जिन्ने हो रहे ने, इन्हां में योग जुड़ के हाथ पांव से काम सौखा कर दिए। हाथ पांव से काम चेतन रंजन नाल, मन तो हरि दे नाल जुड़े रहिए और शरीर के अंगा नाल अपने कार विहार ड्यूटियां होंदियां रहन। ये है योग। भोग में योग भोगते पे हैं असीं अपना। भोग भोगते पे अगले पिछले जो है लैना देनियां चलदियां पईयां ने, पिछले जन्मां दियां, इस जन्म दियां, कैसा सिलसिला है। लेकिन हरि दे नाल जुड़ के, मनो हरि दे नाल जुड़ के, हाथ पांव से काम चित निरंजन नाल, शरीर दे अंगां नाल पूरे काम करिए, ड्यूटी फर्ज समझ के, ना आखिए न चकीए न थकीए। और मन जेड़ा ना हरि दे सिमरन वाल होवे, सम रहनी वाल होवे, चम रहनी तो उठ जावे। शरीर तो उठ जाइए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाने वाली, बनाने वाली, कमाने वाली आत्मा परमात्मा जीवन ज्योति हूँ। हाँ जी। अपनी तवज्जो को हर वक्त आत्मिक प्रकाश पर लगाए रखो, ख्याल और शरीर पर मत रखो। ये ख्याल और शरीर सिर्फ इसी मतलब के लिए मिला था कि आत्मिक शक्ति पाई जावे। हाँ, आत्मिक शक्ति पाण वास्ते शरीर सानू मिलिया जी। ये मनुष्य जामा जेड़ा बहुत कमाल है। देवी देवते भी इस जामे नू तरसदे ने, चाहते ने कि मात लोक विच सानू ये मनुष्य जामा मिले, जेड़ा मरण जमन वाला है, आउण जाण वाला है, करन कराण वाला है, सब कुछ है। ऐसा सिलसिला, ऐसा जन्म मात लोक विच जिथे मृत्यु हावी है, पल पल छिन छिन बदलता रहना सिलसिला, इनू मौत कहंदे ने। हो जाना ना होना, कैसा सिलसिला होना। हाँ जी। ख्याल और शरीर में कभी कभी ऊंच नीच आ जाती है। ख्याल और शरीर पर आत्मिक प्रकाश में बैठकर हुकूमत करो। देखो, हाँ, हुकूमत करने वाला हमेशा ऊंची जगह पर बैठता है। देखिया ना, ये जेड़ा ना उच्ची जगह ते बैठिए, मानसिक स्थिति विच आत्मक रस लेंदे होए, आत्म बुद्धि विच जेड़ा ना, बुद्धि साडी रह भाषण करे,
हरि हर मनी, हरि हर मन सर, हरि हर मन मन हरि हरि है। ख्याल और शरीर को तख्त पर और आप अजीज मुताहिद बन गए। अपने आप को जलील ना करो, बर्बाद ना करो, अपने आप को समझो। तुम आत्म प्रकाश हो, आत्मा हो, अमर हो। अपने असूलों को इस्तेमाल करो। हाँ, अपने आप ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਵੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾਕ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਹਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਿਲਦਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। शरीर को कोई नजर से हटा दो, क्योंकि ये बदलता रहता है। इसलिए इस तब्दीली में इंसान दुखी सुखी होता है। देखो, मैं आपको बताऊं, जब तक मैंने शरीर पर ख्याल रखा, ये हमें खूब नचाता रहा। जब हमने अपने आप को जाना, अपने प्रकाश में मस्त हुए, तो ये शरीर और ख्याल भी शांत हो गए। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, जीवन ज्योति हूँ। मेरा शरीर इसके बिना कुछ भी नहीं करता है। इसको जो हुक्म होता है, जो प्रेरणा होती है, जो भाव उठता है हमारे मन से, उसी के मुताबिक ये सारा कार्य करता है। इसलिए अपने मन को हाथ पांव से काम चित्त निरंजन नाल, चित्त साडा जेड़ा भगवान दे चरना च बैठे, भगवान दा सिमरन करे। हथ पैरां नाल, कन्नां नाल, शरीर दे सारे अंगां नाल अपने कार विहार ड्यूटियां फर्ज करते रहिए, तो फर्ज भी ठीक हो जाएंगे। कर्ज लथ जाएगा। पिछले कर्म भोगण वास्ते ही असी, देन लैण वास्ते ही असी बार बार जन्म लेंदे हां। ये कर्जे उतारन वास्ते ही, और ये कर्जा सहजे उतर जाता है जब हाथ पांव से काम चित्त निरंजन नाल, ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਡਿਊਟੀ ਫਰਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰਾ ਕੰਮ भी हो जाता है और महसूस होता है ये कौन कर रहा है। ये करने वाली आत्मा परमात्मा ही सारा मिनटों में सेकंडों में कार्य कर रही है। शरीर को कुछ नहीं हुआ, शरीर का तो खाली नाम है, हमारा तो खाली नाम है। करने कराने वाला मैं खुद हूँ, आत्मा परमात्मा। हाँ जी। शरीर तो कुछ नाम भी ऐसा है। शरीर कहते हैं शरारती को। इसकी शरारत द्वैत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसकी ऊपर से न किसी इसको ऊपर से किसी शक्ति से न ढक दिया जाए। हाँ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, तो फिर साडा मन का मनन ठीक होएगा, तन का चलन ठीक होएगा और धन पे सारा ठीक ठाक असर होएगा। फिर कोई गलती मलती नहीं होएगी। कोई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਪਮਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੁੰਨਮਈ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। शरीर तो कुछ नाम भी ऐसा है। शरीर कहते हैं शरारती को। इसको शरारत द्वैत तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसके ऊपर किसी शक्ति से ढक ना दिया जाए।
वो शक्ति क्या है जिससे शरीर और ख्याल को ढक दिया जाता है? वो शक्ति शरीर और ख्याल से बड़ी होगी। देखो, जरा समझो, शरीर शरारती से बड़ा ख्याल है। इसकी ताकत शरीर से बड़ी है, मगर हम जोली होने की वजह से खुद भी शरीर शरारती के साथ नाचता है। मगर याद रहे, कभी कभी ख्याल को पुरानी याद आ जाया करती है जबकि ये शांत था। लेकिन कदी कदी इस मन ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ याद आ जाती जिस वेले ये शांत सी, जिस वेले भाव रहत सी। भाव से मेरे प्यारे मुझे जानते हैं, भाव तो शरारते हैं, इन शरारतों में तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। रगड़ा झगड़ा ही महसूस होगा, लड़ाई झगड़ा ही होगा, मन मुटाव ही होगा, तकरार ही होगा, इकरार नहीं होगा। जब ऐसा नहीं मानेंगे, अपने शरीर से उठ जाएंगे, अपने आप को पहचानना होता है। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, जीवन ज्योति हूँ, सबको बनाने वाली चलाने वाली परमात्मा आत्मक शक्ति जो है ना, ये सब में है। पशु पंछी परिंदों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, भोग यूनिया कर्म यूनियों में भी है, सब में है। सब एकट राम बोले, रामा बोले 10 का प्यारे। राम बिना कहो बोले रे, राम तो बिना कुछ बोल सकता है, सुन सकता है, सुना सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ जी। जो पुरानी याद किस तरह फिर से नई हो जाती है? वो पुरानी याद किस तरह फिर से नई हो जाती है? जब कभी शरीर की शरारत करने की वजह से चोट लगती है तो शरीर दर्द महसूस करता है। ऐन उसी वक्त ख्याल को अपनी पूर्ण तंदुरुस्ती का ख्याल आता है, पूर्ण शांति का ख्याल आता है। शरीर की इस कमजोरी को देखकर ख्याल कुछ अपने आप को इससे अलहदा रखना शुरू कर देता है। ये अवस्था परेशान आदमी की है, मगर शुरू से ख्याल कभी अलहदा नहीं रहा। इसी वजह से जरा बेचैन हो जाता है। ये ख्याल की वैराग अवस्था होती है। हाँ, बिना चैन के जो होता है ना, आराम के बिना सुख के, उसको बेचैन कहते हैं। बे मैंने बिना, उर्दू फारसी के लफ्ज हैं। पहला अलफ होता है, अलफ मैंने एक है, एक दो लिखना है तो तद भी यही। अमर लिखना है, असर लिखना है, आलसी लिखना है तद भी यही अलफ आएगा पहले। और अजर अमर अविनाशी घटघट वासी सर्वव्यापी है। बे मैंने होता दूसरा, दूसरा मनना सब तो वड्डा गुनाह हुंदा है, पाप हुंदा है। इको अलफ तेरे दरकार, तेरे वास्ते, तेरे काम आने वास्ते, सवारन वास्ते इको अलफ जेड़ा एका, 1 2 3 गिनती लिखनी है तद भी अलफ। बे पे ते उड़ा एड़ा लिखना तो तद भी वही अलफ ही आएगा। कैसा सोचता है? इको अलफ तेरे दरकार, इल्मो बस करी हजार। इल्म और तू की पढ़ना है? अलफ पढ़ना है, अलफ एक के अलफ। अलफ जेड़ा है ना, यही भगवान का नाम है सही मैंने दे विच किसे नु कहा जाता है। हाँ जी। मगर दूसरा आसरा न मिलने की वजह से कुछ देर के बाद ख्याल फिर शरीर की संगत करने पर मजबूर हो जाता है। ये है ख्याल की अज्ञानता। ख्याल की अज्ञानता देखो ना कैसी है कि असी ईश्वर का सिमरन करिए, ईश्वर की गोद विच बैठ जाइए, ईश्वर के चरणों विच बैठ जाइए। ईश्वर ही ईश्वर जेड़ा एक है, अव्यक्त है और सर्वव्यापक है, सबनी ताई है, जारा जहूर है, सर्व कला भरपूर है। ऐसा मनन लग जाइए, ऐसा अभ्यास करन लग जाइए तो बिल्कुल आराम हो जाता है। आराम की चरण शरण में, इस तरह भगवान की चरण शरण विच रहन दे नाल पूरा आराम मिलता है। बेआरामी खत्म हो जाती है, तकल्लफ सारी खत्म हो जाती है, खेचला नसा भज्जा सारिया खत्म हो जांदियां ने। और अजर अमर अविनाशी दी गोद विच, चोली विच, चरना विच बैठ के आनंद मानन लग जाइदा है। हाँ जी। जब इंसान सत की संगत करता रहता है, जब कभी फिर शरीर से ऊंच नीच में चोट खाई, ख्याल को फिर बेचैन कर दिया,
अब क्योंकि कुछ सत्संग होने की वजह से ख्याल शरीर की तरफ से मुख मोड़कर अपने लिए आश्रय की पड़ताल करना शुरू कर देता है। ये है सत्य तत्व की पड़ताल। हाँ, सच तत्व की पड़ताल के मैनू सुख किस तरह मिलता है, मन क्यों मेरा नसदा भजदा रहिंदा है। बड़ियां दा सवाल हुंदा है, सारियां दा, अज भी होएगा, अगे भी होएगा, अज भी जेड़े सुना रहे हैं इन्हां दा भी। क्योंकि मन जेड़ा है ना अपनी मां दी गोद विच, मां दे चरनां विच बैठना चाहता है, मां दे जेड़ा है ना अपने कलेजे नाल लगना चाहता है, मां नाल प्यार करना चाहता है, मां दे चरनां विच बैठना चाहता है। मैं इसनूं ऐरा गैरा जेड़े ने ना भाव जगती संसारी नाशवान चीजां दे जेड़े टुटन भजन वाले ने हुणे खत्म हो जाने, हुणे सुख मिलिया 1 मिनट सकिंट दा ते हुणे जेड़ा दुख लग गया उस तो ज्यादा वड्डा चौड़ा दुख लग गया। ये सारे पुआड़े विच पिया रहिना वा, असल सहारा छड्ड के पुआड़े विच पै जाना, खलारे विच पै जाना वा ते सारे दुख तकलीफां होणियां शुरू हो जांदियां ने। जदों इधरों उधरों मन दा भाव हटा के अभाव से मेरे प्यारे मुझे जानते हैं, मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण सतगुरुदेव श्री महाराज संघानंद जी सारे इन्हां यही सानू समझाया है, मेरे प्यारे अभाव से मुझे जानते हैं, भाव रहित हो के भाव उठावांगे ते भाव सागर बनता जाएगा, बनता जाएगा, ਉਹਦੇ ਚ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਰੁੜਾਂਗੇ, गोते खावांगे, डुबांगे, तरांगे, इधर उधर बड़े गोते लगणगे, कैसा सिलसिला है। और होश में आ जावांगे, कोई गोता नहीं लगेगा। जो है होश में है होता, उसको कभी नहीं लगता गोता। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਸ਼ੋ ਵਾਸ਼ में नहीं ਹੁੰਦਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੋਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, शायद डुब जाता है, शायद मर जाता है, शायद खत्म हो जाता है। हाँ जी। जब ख्याल नीच शरीर की तरफ से अपने आप को अलहदा करके ऊपर की तरफ आत्मिक शक्ति की कुछ कुछ देखने लग जाता है, तो ये है कुछ पता और कुछ ना पता। हाँ, देखिया ना, पता लग जावे, असी किते जाना आना होवे, दूर दराडे होए ते पता लगदा जाए ते सौखे रहिंदे आ, पता ना लगे ते विपता पै जांदी है, बेपता विपता पा देंदी है, मुसीबत पा देंदी है, पुछ पुछ के जाना पैंदा है, देर लगदी है, रस्ता नहीं लभदा, मंजिल नहीं लभदी। ते जे सानू सत्संग विच आके सतगुरु देव दे चरनां विच बैठ के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ द्वेष दूर हो जाते ने, समवर्ती समदर्शी हो जाइदा है। हाँ जी। थोड़े से मिलाप से ख्याल को कुछ इस अवस्था में आनंद का अनुभव हो जाता है। ये विचार भी शुरू हो जाता है कि ये है आनंद का भंडार, आत्मिक स्थान। इंसान को चाहिए इस स्थान की जब पहले पहल अनुभव करे, उसके बाद यहाँ रहने का वक्त बढ़ाए। देखिया ना कि अपने आपे दी पहचान करिए, मैं कौन, मैं शरीर नहीं जेड़ा मरण जमन वाला है, दुख तकलीफ होने वाला है, जिन्हों कष्ट हुंदा है, जिन्हों दुख हुंदा है, मन महसूस ते मन करदा है। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਕੇਵਲ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ 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 ਐਸਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
प्रभु दे नाल प्रभु दे अपना वो जिहड़ी झूटे लैन वाली पींग हुंदी है उस विच बैठ के प्रभु दे चरनां विच बैठ के झूटे लै रहे हैं। ये जग हर का रूप है किदे वास्ते? जिन्हें हर विच हरि नूं पाया, जिन्हें हर विच हरि नूं देखण लग गया, ऐसा अभ्यास कर लिया है, ऐसी आदत अपनी बना लीती है, ऐसा हमेशा वास्ते अनुभव कर लीता, वो हर वेले सचखंड विच रहिंदा है। वो स्वर्गां नरकां नूं नहीं जांदा। स्वर्गां नरकां दी गल ते छड्डीए, सचखंड विच गल करिए। सचखंड विच बैठ जाता जिथे खंडन मंडन नहीं हुंदा, जिथे अच्छा चलन हुंदा है, मन दा मनन अच्छा हुंदा है, तन दा चलन अच्छा हुंदा है, सारा आनंद ही आनंद हुंदा है। हाँ जी। इस जगह ख्याल में दो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। एक आवाज आत्मिक शांति की तरफ खींचती है और दूसरी आवाज शरीर की तरफ खींचती है। क्योंकि असी शरीर धारण किया ना, शरीर मैंने दूजा दूजा काहे सिमरिए, जम्मे ते मर जाए, जन्म मरण वाला है। एको सिमरो नानका, ओम नाम जेड़ा है ओंकार ओंकार ओम ओम ओम। ईश्वर दा नाम, सतगुरु दा नाम, सतगुरु दी गोद विच बैठना, चरना विच बैठना, प्रभु प्रभु देखण लग जाना, सम रहनी लग जानी, बन जानी, सम रहनी, समान रहनी, हर विच हरि देखना, माड़ा चंगा नहीं देखना, पापी पुण्य नहीं देखना, गरीब अमीर नहीं देखना, है सारा सिलसिला इहदे तो उठ के सम अवस्था विच हो जाना है। ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ है ना साडी रहनी ठीक हो जाएगी, कतनी करनी कहनी बहनी रहनी सहनी यक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक ठाक होएगी। ते ਇਹਨੂੰ स्वस्थ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, अपने आप विच आप टिक जाना, स्वस्थ तंदुरुस्त, स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो। तुम ठीक नहीं सी, हुण ते ठीक होना, हुण ते स्वस्थ हो गए हो, स्वस्थ अपने आप च आप टिक गए हो। मन अपने में डूब जा, पाले स्वराज जिंदगी, अपने मन च डूब जाइए। मन नूं पता लगे है कि मन आत्मा दी मनन शक्ति है। ये ते शरीर है मरण जमन वाला, इहदे ते वाधा घाटा पदार्थां दा, पंज तत्वां दा हुंदा रहिंदा है। छोटा मोटा कोई खांसी, कोई जुकाम, कोई बुखार, बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, कुछ ना कुछ लगा रहिंदा है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। हाँ जी। एक आवाज आत्मिक शांति, एक आवाज आंदी आत्मिक शांति वास्ते। आत्मिक शांति, आत्म मैंने अपने स्वरूप विच टिक जाना, ये आत्म शांति नूं पा लेना हुंदा है। आत्मा ही आत्मा, अपनी आत्मा नूं सारियां आत्मा विच, एक परमात्मा ही सारियां आत्मा विच देखण लग जाना। एक परमात्मा ये सर्वव्यापी सारे है, एक परमात्मा सर्वव्यापी है। ये जिहड़ा ना सारियां च समाया होया, एक परमात्मा सर्वव्यापी सारियां च नजर आवे, गुरु दे ज्ञान नाल ये नजर आंदा है। ऐसा एक बारी नजर आ जाए तो फिर नजर तो परे नहीं हो जाता, फिर अपनी गोदी विच अपने चरणा विच बिठांदा है, सत्संग विच लांदा है। सत्संग तो सचखंड है, केवल सुखान बंदे इसमें सचमुच प्रगट रहते हैं, सचमुच भगवान बंदे। भगवान गुरु जी है अकाल पुरख इहदे च प्रगट हो के सानू सुख शांति आनंद दिंदे ने, रोजमर्रा दिंदे ने। रोजमर्रा का प्रोग्राम बनाया है कि सारे काम करना है, रोज दिहाड़ी खाण दे, पीण दे, आउण दे, जाण दे, लैण दे, देण दे, कपड़े बदलन दे, नहाण धोण दे, सारा सिलसिला। तेनू ये नहीं ख्याल आउंदा कि जिस करके मनुष्य जामा मिलिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, इस पासे भी कोई ध्यान कर लवा। मालिक ने साडे ते सारियां ते कृपा कर दित्ती है कि शाम ਨੂੰ सत्संग रूपी दात ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2-2.5 घंटे, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आनंद मानो, सुनो, सुनाओ, ईश्वर दी बाणी सुनो, बयान करो, वाणी वर्णन करो, है वेदां शास्त्रां ग्रंथां दियां विचारां, सतगुरु देव दियां ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਾਓ, ਅਮਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ। यहाँ कभी साधक नीचे ऊपर होता रहता है, कभी आनंद तत्व में, कभी द्वैत तत्व में। मगर एक बात देखने के काबिल है, ख्याल में जल्दी से ऊपर चढ़ जाने का पूरा प्रोग्राम होता है। ख्याल विच ध्यान विच जिहड़ा ना छेती तो छेती उच्ची अवस्था ते पहुंचण दा जिहड़ा ना ध्यान हुंदा है। या जिहड़ा मैनूं सुख मिलिया है, कदी नहीं मिलिया जीवन दे विच। सुख मिलिया, सुखी जीवन हो गया। किस तरह मिल गया? सत्संग नाल।
ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂਲ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਵਰਤਨੇ ਪਏ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫਤੇ ਮੁਫਤੇ ਮੁਫਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਜੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਖੇਚਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਸੋਏ। ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਏ। ਐ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਭ ਰੂਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਨਾ कि मैं कौन हाँ, शरीर नहीं हाँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। ये ही भक्ति है। भक्ति करनी है ना तो हर वेले हर कड़ी भगवान दे दर्शन करिए, और हर वेले हर कड़ी हर थां ते हर एक चीज विच, हर एक पदार्थ विच, सर्व व्यापकता विच हरि दे दर्शन करते हुए अपनी ड्यूटी फर्ज ईमानदारी नाल बिना आकड़ तो, बिना झगड़े तो, बिना रगड़े तो सहज सुभाव नाल करते जाइए, परम सुख परम सुख परम सुख पेगा। ये साडा धर्म है, ये साडा कर्म है, और मनुष्य जामे दा यही धर्म है, यही कर्म है। कर्म यूनी, कर्म खेतर, कर्म भूमि ते आए हैं। कर्म मैंने सेवा है, जेड़े भी काम असीं करने हैं, इन्हां नूं सेवा बना लीए। सेवा किस तरह बनाना है, ये बड़ा वड्डा चक्कर है, एक सेकंड का चक्कर है। कर्मां नूं सेवा बनाना, कर्मां दे फल नहीं चाहना, ये तो सेवा लगी है, साडी ड्यूटी लगी है, सेवा लगी है। चुपचाप करी जाना, ना आका ना झाका, ना आकड़ना, ना थकना, ना झकना, देखिया ना ना रुकना है, पहुंच जाना मंजिल दे उत्ते। सहज सुभाव होए सो होए, करने हार पहचाने सोए। हाँ जी। कुछ आत्मिक शांति के साथ मिलाप का ज्यादा पक्का इरादा होता है, और कुछ शरीर और संसार की विचार उसे द्वैत की तरफ खींचती है। साधक को इस जगह दिल नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी लगन, पूरी कोशिश से एक तिल भर भी परे नहीं हटना चाहिए। एक मासा भी परे नहीं हटना चाहिए, अपने शरीर तो उठ जाना चाहिए। बस मैं कौन हाँ, अपने स्वरूप का पता लग जाना। मैं आत्मा वा, जीवन ज्योति हाँ, मरण जमन वाला नहीं, आउण जाण वाला नहीं, सर्व व्यापक हरि की तरह हाँ, एक अव्यक्त और सर्व व्यापक हाँ। यही सारा कुछ करता पुरख है, यही करतार है, यही दीन दयाल है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ 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 ਰਹੇਗਾ। ਮਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀ ਤੋਂ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਹਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਰੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ, ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ। तो फिर ज्ञान होता है, फिर ध्यान लगता है, फिर सम्मान होता है। हाँ जी। यहाँ एक विचार बड़ा काम आता है। अब कभी भूल कर भी संसार के खेल की विचार ना करो। अपने हृदय को सिर्फ आत्मिक शक्ति के लिए ही रहने दो। हर वक्त शक्लों और नामों की दुनिया से अपने आप को दूर आत्मिक शक्ति के स्थान पर टिकाए रखो। देखिए ना, आत्मिक शक्ति, आत्मा ही देखिए सारे, परमात्मा ही देखिए सारे। खत्म हो गए सारे पुआड़े। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਕਰਮ ਦੇਖਦੇ ਆਂ,
ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਮਰਾਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਦਸ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਚ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਰ ਮੇ ਹਰੀ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ ਹਮੇਸ਼, तेरा मिट जाए राग द्वेष। हाँ जी। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करने से ख्याल अपने आप को खत्म कर देगा। सिर्फ आत्मिक शक्ति ही रह जाएगी। जब तक ख्याल अपने आप को ना मिटा दे, इसी हालत में सिर्फ आत्मिक शक्ति में लटके रहना चाहिए। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। जड़मती, मती मैंने अकल, जड़ मैंने बुद्धि, जड़ मैंने ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਖ ਮਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਜੜ ਮਤੀ ਹੋ ਸੁਜਾਨ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੌਖਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਸਵੈੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣਾ 4:30 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ, 2 4 5 10 20 50 ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अरे भाई, देखन वाले पुछन वाले, तू आया कि नहीं आया, मैं आया वा कि नहीं आया। अपने आप ਨੂੰ मैं देखा, अपने आप ਨੂੰ लवा देख, मिट जान सारे कलेश, मिट जाए राग द्वेष, सुखी हो जाइए हमेश। अपने आपे ਨੂੰ देख ਲਈਏ। मैं आत्मक तौर ਤੇ, ਮਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। जैसा मन का मनन है, तैसा तन का चलन बना रहा वा, तैसा मेरे धन ते रचना ते असर हो रहा है। सारा काम बन गया, मिनटों मिनटी, स्किंटो स्किंटी, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। मनुष्य जामा, मनुष्य जामे नूं देवियां देवते भी लोचदे ने, चाहते ने मात लोक विच सानू मिले, असीं हरि दी लीला देखिए, हरि दी लीला करिए, ते इस खेल विच आनंद माणीए, आइए जाइए रहिए सारे सिलसिले। हाँ जी। जिन लोगों को सिवाय आत्मिक तत्व के कुछ और भी नजर आता है, वो अभी ऐसे ख्याल में है, कभी आत्मिक शांति में और कभी द्वैत में। ऐसे साधक आप लोगों को बहुत मिलेंगे, कभी ज्ञानी कभी अज्ञानी। ऐसे बहुत सारे ने, वाकई ठीक है। ऐसे बहुत सारे ने ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, नहीं करते तो पे ने, देखा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं किया, हासिल नहीं किया, कोई कैसा सिलसिला है जेड़ा इस पासे चल पिया ना, वो तो समझो पहुंच गया है। जिन्हें मनन किया, अभ्यास किया, पूरी श्रद्धा भावना विश्वास रखा है, वो खलास हो गया है। वो तो खुल गया है बंधना तो, मेर तेर हेर फेर, आपा पराया मेरा तेरा है, ये सारे तो परे हो गया। उसका कलेरा सारा खत्म हो गया, उसका सवेरा हो गया, सूरज चढ़ गया ज्ञान दा। हाँ जी, हो जाए। जब ऐसी हालत भगवान ने इंसान की देखी, तो भगवान ने बड़े जोर से हुक्म दिया कि सर्व धर्मों को छोड़कर तू सिर्फ मेरा ही ध्यान कर।
ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਇਹ 2 लाइना। जब ऐसी हालत भगवान ने इंसान की देखी हाँ, तो भगवान ने जब बड़े ऐसी हालत, हाँ तो देखी ना ऐसी इंसान की हालत ऊपरों, हाँ जी, तो भगवान ने कहा, तो भगवान ने बड़े जोर से हुक्म दिया, सर्व धर्मों को छोड़कर तू सिर्फ मेरा ध्यान धर। हाँ, धर्म धर्मांतर मत मतांतर इन्हां नूं छड्ड के वो सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म की हर को नाम जप निर्मल करम। हर को नाम जप किस तरह कि तेन जापे, जिहदा नाम जप रहे हैं वो जापे सारियां विच, सारियां विच हरि जापे। हर को नाम जप और पवित्र निर्मल कर्म कर, मल रहत। माड़े कम्मां ते घाटा मारदे जिन्हां नाल मन हिल जांदा, तन हिल जांदा, धन हिल जांदा, चंगे काम करने शुरू कर दे हैं। शांत रहो, कैसा सिलसिला है। ओम शांति 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 ओम। शांत हो जाएगा, शाह दे नाल नित रहेगा ते पुआड़े सारे खत्म। एक दा सहारा लै लईए ते पुआड़ा खत्म हो जाता, नहीं ते पुआड़े पे रहिंदे ने। हाँ जी। एक सूफी क्या अच्छा फरमाता है, कभी दिल की आवाज को समेटकर मेरा दामन थाम दिया होता, ऐसा किया होता तो फिर बेचैन क्यों होता। देखा ना, इधरों उधरों सहसे संसार विचों, बदलण वाली दुनिया नाशवान विचों, अपने शरीर तो जिहड़ी छोटी दुनिया, छोटा जगत है, इहदे नालों जिहड़ा ध्यान हटा लिया हुंदा ते फिर तो दुखी सुखी काहदे वास्ते हुंदा। एक आत्मा परमात्मा जिहड़े सर्व व्यापक है, इहदा ही ध्यान करदा, इहदे ही चरनां च बैठदा, इहदा ही ज्ञान हासिल करदा, इहदे हुकम च रहिंदा। हुकम की है, रज़ा च राजी रहना। छोटा जिहा जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होएगा अच्छा, जो ऐसा जाने माने ऐसा अमल कमाए, ये अच्छा। बस ये है प्यारा बच्चा, ये है सच्चा बच्चा, ये है पुत्र दा सच्चा बच्चा। इनू सच्चा पिता दी दर्शन हो गए, उन्हां दी गोद विच, झोली विच, चरनां विच बैठ गया। हाँ जी। शरीर शरारत करता है, इसको ख्याल के ढक्कन से ढक दो, मगर शरीर शरारत पसंद ख्याल को अपनी आड़ में लगा लेता है। शरीर की आड़ से ख्याल को निकलने के लिए पहले पहल सत्संग और फिर सत्य तत्व का अनुभव और नाम सिमरन करने से ख्याल का मोटापन जो शरीर की संगत में बन गया था जाता रहता है। इनू एक शब्द में, छोटे शब्दां च कहंदे ने आपे दा ज्ञान। मैं कौन हां? शरीर नहीं हूं, मैं शरीर बनी बैठा वां, शरीर समझ बैठा अपने आप नूं, शरीर नाल लिप्त हो गया वां, लिप्ति हो गई है। इस वास्ते तृप्ति नहीं हुंदी पई। शरीर तो उठ जावां, आत्मा परमात्मा जीवन ज्योति इनू संभालन वाली शक्ति जिहड़ी ओ वा मैं आत्मा वां, मैं परमात्मा दा अंश हां, स्वरूप हां, परमात्मा ही हां, आत्मा ही हां। ऐसा मनन करन नाल चलन ठीक हो जांदा है ते सारा जिहड़ा है ना मनुष्य जामे दा लाह खट्टिया जांदा है। मनुष्य जामे दा लाह खट्टण वास्ते की करन वास्ते आए सा? गोमद मिलन की है तेरी बरिया। जिन्हां नूं मिल गया है, जेड़े इस पासे चल पे ने, आनंद माणदे पे ने, सचमुच कोई कोई टावा टावा ऐसा दिसदा है, उन्हां दे दर्शन करके निहाल हो जाईदा भी असीं ते इन्हां दी चरण धूल आ, ते किन्ने पहुंचे होए ने, किन्ना अच्छा इन्हां दा मस्तक चमकदा पिया है, चेहरा खिलदा पिया है, इन्हां दे वचन प्रवचन कैसे ने, आनंद आ रहा है। इन्हां दी संगत जरूर करनी चाहिदी है, इन्हां दे चरण धूल जरूर लैनी चाहिदी है। ऐसा हुंदा है, हो रहा और हुंदा रहेगा सारी दुनिया विच, हर युग विच, देश काल वस्तु विच हमेशा होया है, हो रहा और हुंदा रहेगा। हाँ जी। ख्याल सूक्ष्म होने के कारण शरीर की संगति अब इसको कुछ अधूरी सी लगती है। शरीर की संगति को अच्छा नहीं जानता। अब अनेक शक्लों वाली दुनिया अब इसे अच्छी नहीं लगती। अब तो सिर्फ एक आत्मिक शक्ति का अनुयायी हो गया है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कहना जिस ते मन दा मनन आत्म मनन हो जाता है,
ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਅੜਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਕਤ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ, ਪੁਆੜੇ ਤੋਂ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵੱਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਢੰਗ, ਇਹ ਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। तुम ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम। सारी साध संगत का कोटान कोट शुक्रिया 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 शुक्रिया। कृष्ण अंकल का शुक्रिया, गुरु जी का बार बार शुक्रिया, बिंदु भाभी का शुक्रिया, सारी साध संगत के चरणों में बार बार प्रणाम, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत दा भला। हरि ओम तत्सत। शुक्रिया 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 शुक्रिया। राम राम जी सबनू, राम राम शुक्रिया। कान्हा जी देख रहे हैं क्या कर रहा है तू? ये देख, कान्हा जी देख रहे हैं इधर से। नमस्कार जी, नमस्कार जी। शामे सबको जय की है, बोलो बोलो फुआ जी, तारी पहले सबको, बोलो सबको। राम राम। ओके जी, बाय बाय। जय श्री कृष्ण जी, बाय बाय।